Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है स्वॉर्ड गाई के एपिसोड नंबर 22 में, जहाँ एपिसोड के स्टार्ट में जो हमारा सीन है वो अपनी बहन के बारे में सोचता है एंड उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी बहन को वापस कैसे लाए। वो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता करता है। तभी सीन का जो सेक्रेटरी है वो बोलता है कि मैं आपके लिए काफ़ी अच्छा डिश लेकर आया हूँ, आपको बहुत ही डिलीशियस लगेगा। लेकिन सीन बोलता है कि तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, चले जाओ यहाँ से। लेकिन उसके बाद सीन अपोलोजाइज करता है एंड वो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं बनना चाहता हूँ, मैं अपना आप को सुधारना चाहता हूँ। शीन की बहन ये सब कुछ देखती है, वो बोलती है मुझे माफ़ कर देना भैया। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ओकाटो अपने स्टूडेंट से ये बताते हैं कि अगर उस दिन वो श्राइन ना होता, अगर उस दिन सायका गाय का हाथ ना काटती तो मैं शायद सेरयू को गाय को देता ही नहीं और ये सब कुछ होता ही नहीं। ये मेरी गलती है, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है और मुझे इसे सुधारना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये रहती है कि जो सायका है वो कॉन्शियस रहती है एंड ये उन लोग की बात को सुन चुकी रहती है। सायका को विश्वास नहीं होता है कि उसने ही गाय का हाथ को काटा था, क्योंकि उस टाइम वो पोजेस थी ना, तो उसे याद नहीं था। तो उसके बाद देखते हैं कि जब वो वापस से होश में आती है तो सीन बोलता है कि तुम ठीक हो। तो उसके बाद सायका बोलती है कि मुझे गाय के पास लेके जाओ। तो सीन बोलता है कि तुम उसके बारे में बात कर रही हो जिसने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें चोट पहुंचाई, और उसके बारे में बात करना फालतू होगा। वो बोलती है कि मैंने ही गाय का हाथ काटा था, मेरी वजह से गाय आज ऐसा बर्ताव कर रहा है, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। तो उसके बाद सीन बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें ब्लड डोनेट किया था। तो उसके बाद सायका बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसने ब्लड डोनेट किया है। तो सीन बोलता है तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद सायका को अजीब लगता है, फिर वो बोलती है हाँ सॉरी, मुझे माफ़ करना, नर्स ने बताया कि तुम मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शीन। तो सीन थोड़ा सा मतलब भाई समझ सकते हो यार, ऐसा कौन करता है। तो सीन थोड़ा सा हर्ट चुका रहता है, वो बोलता है कि जब मुझे गाय मिलेगा तो मैं तुमको बता दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो हमारे सायका दीदी हैं वो सोचते हैं कि कब कैसे उन्होंने दिया था वो तलवार। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर ओकाटो को, जिनके पास रहता है एक बहुत ही पवित्र चीज़ जो कि केगत्सु या फिर बोल सकते हो लीडी हिमिको के टेम्पल से उन्हें मिला रहता है। तो वो अपने स्टूडेंट को ये बताते हैं कि ये बहुत पवित्र है, जैसे होते हैं स्वॉर्ड्स जो बुरे होते हैं और एक होते हैं एक अच्छे स्वॉर्ड्स, और ये अच्छे स्वॉर्ड्स भगवान के आंसुओं से बनते हैं और ये इतने ज़्यादा पवित्र होते हैं कि किसी भी अपवित्र चीज़ों को भी ख़त्म कर सकते हैं। टिपिकल हिंदी गाइस। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा सीन है वो बोलता है अपने डैड से कि अब मैं अपनी क्रिस्टलिस्ट वाली लाइफ को जीने के लिए तैयार हूँ, मुझे वॉयलेंस पसंद नहीं, बट मैं सारे भूसमों को ख़त्म कर दूँगा। तो उसके बाद सीन के डैड उसको हक करते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना बेटे, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हें अब खोने नहीं दूंगा। वो बोलते हैं कि जैसे तुम्हारे मॉम के साथ हुआ मैं भी बदला लेना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे प्राउड फील कराओगे। वो बोलता है कि तुम्हारी बहन तो भूसमा बन गई लेकिन मुझे तुम पे भरोसा है, मैं चाहता हूँ कि तुम भूसमा मत बनना। फिर उसके बाद सीन बोलता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है डैड, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सीन को एक मैसेज आया रहता है कि उसे एक भूसमो को हराना है, उसे मारना है। एंड ये हमारा कुमोहारू रहता है जो कि बहुत गुस्से में रहता है कि गाय के साथ सब कुछ बहुत बुरा हो रहा है, गाय के साथ सब लोग बहुत बुरा ट्रीट कर रहे हैं। तभी वहाँ पे सीन है वो आ जाता है, वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड उसके बाद जो सीन है वो पहचान लेता है कि ये तो कुमाहारू है, ये गाय का दोस्त है। तो वो बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम अच्छे इंसान हो लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसके बाद जो कुमाहारू बोलता है कि तुम गाय के दोस्त हो, एंड वो बोलता है कि गाय मेरा सिर्फ पहला दोस्त है और आखिरी दोस्त जो मेरा दोस्त बना, एंड उसके साथ सब बहुत बुरा कर रहे हैं, मेरे दोस्त के साथ ऐसा हो रहा है, मैं सह नहीं कर पाऊँगा। तो उसके बाद जो हमारा सीन है वो समझ जाता है कि ये अच्छा है, एंड वो बोलता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। एंड उसके बाद जो सीन है वो बोलता है कि हम दोनों मिलके गाय को रोक सकते हैं, हम मिलके तुम्हारे दोस्त को बचा सकते हैं। जो गाय है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको डीमन कंट्रोल कर रहा है। तो कुमारू बोलता है मॉन्स्टर, क्या मॉन्स्टर से कंट्रोल कर रहा है?
तो सीन बोलता है ऑफ कोर्स यस, अगर हम गाय को बचाना चाहते हैं तो हमें उससे फाइट करनी होगी। मुझे पता है कि तुम गाय को बचाने के लिए कुछ भी करोगे। तो कुमारू बोलता है कि गाय मेरा दोस्त है, लेकिन ये नहीं कि मैं उसे चोट पहुंचाऊं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। तो सीन बोलता है कि मुझे लगा था कि हम दोस्त हैं, चलो कोई बात नहीं। सीन बोलता है कि मैं अकेले ये कर लूँगा। तो उसके बाद जो कुमारू है बोलता है मैं गाय के लिए कुछ भी करूँगा, एंड वो मान जाता है। नेक्स्ट सीन हमें सोसीडाई वालों को दिखाया जाता है, जो कि उन्हें पता चल चुका है, मतलब कि सोसीडाई के जो बॉस हैं वो बात करते हैं सीन के डैड से, एंड वो बोलते हैं कि तुम्हारा जो एंटीडोट था वो बहुत बकवास था। वो बोलते हैं कि मुझे लगा था कि तुम हमारे साथ हो, लेकिन तुम तो गलत ही काम कर रहे हो, हमें पता चल चुका है मिस्टर शिन के डैड। वो बोलता है कि तुम अब पकड़े जा चुके हो, अब हम तुम्हें अरेस्ट करने आ रहे हैं। तो उसके बाद वो बोलते हैं कम ऑन, मैं तो यही चाह रहा था ना, मैं चाह रहा था कि बस टेम्प्रेरी टाइम के लिए लोग बूसमा से इंसान बने, एंड उसके बाद उन्हें एक ऐसा पूछ मिले कि वो कभी इंसान बन ही ना सके। और यार ये वाला एंटीडोट याद करो लगा हुआ था सीन को फर्स्ट टाइम, ठीक है, मतलब कि सीन कभी भी बूसमा बन सकता है, ऐसा आपको याद रखना है। तो उसके बाद जो वो हमारे मिस्टर सिन के डैड है वो बोलते हैं कि वेल मैं तो बूसमा का फ़ैन हूँ, तुम्हें क्या पता बूसमा कितने कमाल के हैं, उनके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं होता है, यही तो अच्छी बात है, इंसानों के अंदर होता है लव, हेट्रेड, ये फलाना ढिमकाना इमोशन उन्हें वीक बनाता है, लेकिन बूसमास के अंदर कोई भी इमोशन नहीं होता है। मैं उनकी पूजा करना चाहता हूँ, मैं बूसमा का एक बहुत बड़ा पुजारी बनना चाहता हूँ। सोसीडाई वाले बोलते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि आप ऐसा करोगे, लेकिन अब आपको सोसीडाई से निकाला जाता है। तो उसके बाद सीन के डैड बोलते हैं कम ऑन, मैं अब सोसीडाई को चलाने वाला हूँ, तुम लोग का दिन गया। एंड उसके बाद देखते हैं कि उन दोनों को असैसिनेट कर दिया जाता है, मतलब कि उन लोग को मार दिया गया है, बोल सकते हो सीन के डैड ने मरवा दिया है, ऐसा आप सोच सकते हो। एंड वो फ़ोन करके बोलते हैं कि हमने आपका काम कंप्लीट कर दिया है। तो उसके बाद देखते हैं कि जो सीन के डैड हैं वो पगला जाते हैं, एंड वो बोलते हैं कि मैं सारी क्रिस्टलिस को भेज देता हूँ, मेरे बेटे से फाइट करो, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक अल्टीमेट वेपन बने। मेरी बेटी तो बूसमा नहीं बन पाई, लेकिन मेरा बेटा ही मेरा सपना पूरा करेगा बूसमा बन के, एंड मैं उसकी पूजा करूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो सायका है वो गाय के बारे में सोचती है, जब उसकी आंखें खुलती है तो वही तलवार को देखते हुए उसे याद आता है कि बचपन में वो दोनों कैसे साथ में रहते थे। गाय बोल रहा था कि हमें शाम हो चुकी है, अब हमें जाना चाहिए, एंड सच में दोनों बचपन में काफ़ी क्यूट थे यार। और बेसिकली मैं आप सभी को बता दूं कि जो सायका है वो किस करती है सीन को ये समझ के कि वो गाय है। ऐसा कुछ भी नहीं था कि सायका ने चीट किया है, आप लोग फालतू में उसे बोल रहे थे कि सायका चीटर है, ऐसा कुछ नहीं है। सायका रियली लव्स गाय। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो सायका है वो गाय को ढूंढने के लिए निकल जाती है, एंड तभी देखते हैं जो सायका है वो तलवार को लेते हुए, मतलब कि जो गाय ने दिया हुआ था, तो गाय बीच रोड पे मिलता है, एंड गाय के सामने वो पागल गन वाला बूसमा आ जाता है। वो बोलता है कि मेरी दोबारा मुलाकात हो चुकी है, अब मैं तुमसे बदला लूँगा। गाय बोलता है कि हाँ आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा बेटे। एंड उसके बाद देखते हैं कि लेडी हिमिको एंड काज़ुमा भी वहाँ रहते हैं, एंड उसके बाद लेडी हिमिको बोलती हैं कि अब मुझे हैंडल करने दो, अब मुझे इंटरफेयर करना ही होगा और मुझे अब अपने पावर्स का यूज़ करना ही होगा। एंड उसके बाद लेडी हिमिको बोलती हैं काज़ुमो तुम सच में बहुत वफादार हो, मुझे तुम्हारी बहुत इज्जत करनी चाहिए, एंड अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि उन दोनों के बीच में फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। जब वो गन वाला बूसमा रहता है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है अपने फाइनल फॉर्म में, एंड जो गाय है वो भी अपने आप को बूसमा के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। तो जो हमारे सीन को नोटिफिकेशन मिल चुकी रहती है कि हमें बूसमा ट्रैक मिला है, तो उसके बाद जो सीन है एंड कुमारू वो निकल पड़ते हैं गाय को ढूंढने के लिए। तभी देखते हैं कि इन दोनों के बीच में फ़ाइट स्टार्ट होती है, जो कि बहुत ज़्यादा एपिक और ख़तरनाक रहती है। देखते हैं कि जो गाय है वो अपनी स्पीड से उसे बार बार चकमा देता है, एंड तभी देखते हैं कि अचानक से आ जाती है लेडी हिमिको, एंड वो बोलती हैं कि बस करो गाय, तुम कितना फ़ाइट करोगे। एंड उसके बाद देखते हैं कि लेडी हिमिको बोलती हैं कि सबसे पहले मुझे तुम्हें हैंडल करना होगा, तुमने मेरे स्टूडेंट्स को मारा है। तो उसके बाद देखते हैं कि लेडी हिमिको उसको कुछ सेकंड के अंदर ही हरा देती हैं, एंड उसके वेपन को अपने शरीर के अंदर डाल लेती हैं। बट अनफॉर्चुनेट ये जो मतलब बूसमा था ये वाकई सारे बूसमा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो लेडी हिमिको को दर्द होता है अंदर से। गाय ये देखने के बाद बोलता है
कि तुम सच में बहुत वीक हो और तुम मुझसे फाइट करने आई हो वीकलिंग। एंड वो वहाँ से जाता ही है, लेकिन अचानक से सीन आ जाता है एंड वो बोलता है इनफ गाई, अब तुम बचोगे नहीं। एंड उसके बाद देखते हैं कुमारू से बोलता है कुमारू क्या तुम तैयार हो। तो उसके बाद कुमारू भूसामा बन जाता है, लेकिन गाय के फेस को देखने के बाद वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं गाय को हर्ट नहीं कर सकता, गाय मेरा दोस्त है। तो सीन बोलता है कि मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ। तो कुमारू से बिट्रे करता है, वो बोलता है कि नहीं मेरा बस गाय ही दोस्त है। तो उसके बाद सीन बोलता है कि तुमने भी मुझे धोखा दे दिया। तो उसके बाद कुमारू बोलता है कि नहीं मैं धोखा नहीं दिया हूँ, मैं गाय को चोट पहुँचाना नहीं चाहता हूँ। तो वहाँ पे देखते हैं कि सीन अटैक करने जाता ही है, लेकिन वहाँ पे सायका भी आ जाती है। सायका बोलती है कि तुम गाय को छूओगे भी नहीं सीन, तुम सच में बहुत बुरे हो। तो उसके बाद सीन बोलता है क्या उसने तुम्हें हर्ट किया था और तुम्हारे शरीर के अंदर मेरा ब्लड है, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, सब लोग मेरे साथ ऐसे र्यूड बिहेवियर क्यों करते हैं, आखिर मेरी क्या गलती है। एंड तभी देखते हैं कि जो सायका है वो गाय को हक कर लेती है एंड वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना गाय, मेरे वजह से ही तुम्हारी ये हालत हुई थी। एंड लिटरली इस टाइम पे आप लोगों को थोड़ा कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पे सिन के साथ बुरा हो रहा है, ना कि गाय के साथ। जो सिन है वो कितना ज़्यादा टॉर्चर सह चुका है भाई लोग, यहाँ पे सीन की गलती नहीं है, बल्कि सीन को सब लोग बिट्रे कर रहे होते हैं। एंड यही हेट्रेड सीन के अंदर जगती है उसे भूसामा बनाने के लिए। सीन बोलता है कि अब नहीं, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरी बहन ने, तुमने, यहाँ तक कि कुमारू ने भी मुझे बिट्रे कर दिया। एंड तभी वहाँ देखते हैं कि सीन की बहन आ जाती है एंड वो बोलती है कि मेरे भाई को छूने की हिम्मत मत करना। वो अटैक करती है गाय के ऊपर एंड सीन पगला चुका रहता है, तो वो उसको पता नहीं रहता है कि वो उसकी बहन है एंड उसे वो मार देता है। जब वो रिए अपने नॉर्मल फॉर्म में आती है तो सीन को रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसने अपनी बहन को ही मार दिया है। अब सीन को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर दिया। उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ा काम किया है एंड लिटरली वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है, मुझे माफ़ कर दो रिए। गाय बोलता है कि अब वक्त आ चुका है हमारा असली फाइट करने का। एंड उसके बाद देखते हैं जो हमारा सीन है वो धीरे धीरे अब भूसामा बनने लगता ही है। एंड यार इसी के साथ स्वॉर्ड गाय एनिमी का एपिसोड नंबर 22 कंप्लीट होता है।